बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर है ठुल से। ठुल के करीब 2 सगी बहनों समेत 4 बच्चे मछली तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। गाँव मोहम्मद खानपुर में घर के करीब 4 बच्चे खेल रहे थे कि तालाब में चले गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत चारों बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी है। लाशें घर पहुंचने पर वालिदैन की दुनिया अंधेर हो गई है। वालिदैन बच्चों का गम बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद मोहम्मद मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, ठुल के करीब गांव मोहम्मद खानपुर में घर के करीब 4 बच्चे खेलते हुए, जिनमें 7 साला मकसूदा और 8 साला जमीला, 10 साला सदोरी और 6 साला खालदा हुसैन शामिल है। इतला मिलने पर इलाके मकीनों ने पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। बड़ी कोशिश के बाद चारों बच्चों की लाश निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों की फौत होने की तस्दीक कर दी। लाश घर पहुंचने पर बच्चों के वालिदे को बेहोशी के दौरे पड़ गए। दूसरी जानिब के वाक़े के बाद इलाके में शोक फिजा कायम हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हेड मोहम्मदावाला के करीब दरिया चनाब में डूबने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। दरिया की सैर के लिए आए पुल बरारा की रिहायशी फैमिली के साथ अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले मजीद 2 बच्चे भी जालिम लहरों की नजर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, मजीद बताइएगा, रेस्क्यू ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज हेड मोहम्मद वाला के करीब दरिया चनाब पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था। पुल बरारा की रिहायशी फैमिली जो है सैर व तफरीह के लिए गई तो एक बच्चा दरिया के किनारे नहाते हुए डूब गया, जिसे बचाते हुए 2 मजीद बच्चे भी डूब गए। डूबने वालों में जो है 2 सके भाई 10 साल समत, 14 साल साद, जबकि 15 साल याया भी डूबने वालों में शामिल थी। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई थी और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, मगर रात गए अंधेरे की वजह से ये ऑपरेशन जो है रोक दिया गया था और आज सुबह दोबारा रेस्क्यू के माहिर गोताखोरों ने जो है ऑपरेशन शुरू किया और डूबने वाले 3 बच्चों की लाशों को जो है 24 घंटे के बाद दरिया से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। आपको बताता चलूँ, ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1112 के एहलकार तसव्वुर अली, जो कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, हरकत कल बंद होने की वजह से जो है जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तसव्वुर अली को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही रहेगा शाहिद इमरान कुरैशी। एक और खबर आपको देंगे, मनशियात फरोश मुल्तान के हसास इलाके कैंट में भी अज़ाइम से बाज नहीं आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52,000 से ज्यादा मालियत की 8 किलो चर्स बरामद कर ली है। लेडी स्मगलर आसिया बीबी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद बताएगा शायद इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, थाना कैंट पुलिस ने जो है मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है दौरान कार्रवाई 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में जो है चर्स बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जमान में जो है गुलाम मुर्तजा शाह और आसिया बीबी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जमान से जो है 8 किलो से जायद 452,000 रुपए नकदी और मनशियात फरोशी में इस्तेमाल होने वाली जो है कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जमान जो है मेलसी विहाड़ी के रिहायशी हैं और मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। SP कैंट डिवीजन मुआज गफ्फर की जेर निगरानी SHO कैंट राना जहीर बाबर ने दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की है और मुल्जमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की है। मुल्जमान के खिलाफ जो है थाना कैंट में मुकदमा भी दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SHO कैंट राना जहीर बाबर का कहना था इस मौके पर कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ जो है रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद इमरान कुरैशी मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देंगे, निकियाल कोटली आज़ाद कश्मीर में कैरी डब्बा खाई में जा गिरा है। हादसे में बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी भी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आसिफ, किस तरह से ये हादसा पेश आया, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील निकियाल है और यहाँ पर कैरी डब्बा पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिसके हादसे के नतीजे में एक बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। कैरी डब्बा जो है मकामी गाँव मोड़ा से
कोटली जा रहा था कि पहाड़ी से नीचे गिर गया। जहां भाग अफराद में एक बच्ची और खातून समेत 2 मर्द भी शामिल हैं, जबकि जख्मी में एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया और डेड बॉडीज को उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जहां भाग अफराद का तल्लुक मुराद रोटी गाँव से है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद कश्मीर से। और शक की छुरी ने एक और रिश्ते का गला काट दिया है। डेरा गाजी खान में देवर ने गैरत के नाम पर भाभी और इसके मुबैना आशना पर चाकू से हमला किया। मुलजिम हबीबुल्लाह ने दोनों के नाक काट डाले हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, क्या मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना शाह सदरुद्दीन की हदूद में पेश आया, जिसमें देवर ने ताल्लुकात के शोबे में भाभी और इसके आशना वैद का नाक चाकू के वार से काट दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों मुलजमान अल्लाह वसा और हबीब को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका अली नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और खैरपुर में बच्चों से ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम का रिमांड खत्म हो गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की निशानदेही पर मजीद 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मोहम्मद अयूब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। अयूब, मजीद बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? बिल्कुल, खैरपुर में हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, ये वाक़या पेश आया है। आपको बताते चले कि खैरपुर में बच्चों से ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम का रिमांड खत्म और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 5 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है और ज्यादती के वाक़यात में मजीद पेशरफ भी मुतवक्के है। कौन कौन इसमें मुलव्वस था, इस मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया, अब इसे 7 रोजा रिमांड में दिया गया है पुलिस के हवाले। जिला लिया में ताले तोड़कर चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं सका है। मुख्तलिफ इलाकों में 5 वारदातों के दौरान चोर दुकानों के ताले तोड़कर 5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक न्यूज को मौसूल हो चुकी है, जिसमें चोरों को ताला तोड़कर कैश उठाकर फरार होते साफ देखा जा सकता है। दूसरी वारदातों में चोरों ने ज्वेलरी शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और दीगर दुकानों का सफाया किया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अवाम का कहना है कि चोरी की आए रोज की वारदातों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है जिला लिया में ताला तोड़ ग्रुप जो कि सरगर्म है और मुख्तलिफ इलाकों में 5 वारदातों के दौरान चोर दुकानों के ताले तोड़कर 5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। एक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक न्यूज को मौसूल हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गंदम और आटे का बहरान, मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर चन्योट की हिदायत पर स्पेशल ब्रांच का गंदम के गोदाम पर छापा। लालिया के इलाके में गोदाम से 1900 मन गंदम बरामद कर ली गई है। जिले इंतजामिया के मुताबिक गंदम गैर कानूनी तौर पर यह जखीरा की गई थी और छापे के दौरान बरामद होने वाली गंदम को स्पेशल ब्रांच ने महकमा खुराक की तहवील में दे दिया है। गंदम बरामद के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। एक तरफ वजीर आजम का सरसब्ज पाकिस्तान और बिलियन ट्रिलियन मंसूबा, दूसरी जानिब हासिलपुर में टिम्बर माफिया महकमा माल की मिली भगत से जंगल काटने में मसरूफ है। शिकायत करने पर महकमा माल का तहसीलदार आपे से बाहर हो गया और शहरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। आपको बताते चले कि हासिलपुर में टिम्बर माफिया सरगर्म है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मजीद बताएगा इकबाल शाहिद, टिम्बर माफिया के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई? जी, हासिलपुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान को जिम की तरह चाटने में मसरूफ है। टिम्बर माफिया मुतहरक दिखाई दे रहा है। हासिलपुर के नवाई गांव चक नंबर 187 मुराद स्काई रकबा से दिन दिहाड़े महकमा माल की मिली बखत से अरशद नामी टिम्बर माफिया के साथ 7 बार से सरकारी रकबे से सरसब्ज व शराब दख्तों को काटने में मसरूफ हैं। शिकायत करने पर महकमा माल तहसीलदार आपे से बाहर हो गया और शिकायत करने वाले शहरी को दफ्तर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शिकायत करने आया शहरी की पब्लिक न्यूज के प्लेटफार्म से आला हुकाम तक रसाई की अपील है और फौज नोट से लेकर सभी शराब दस्तों को काटने वाले टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, अब हमें अपडेट कर रहे थे इकबाल शाहिद।
اور पतोगी के रूरल हेल्थ सेंटर हबीबाबाद में एम्बुलेंस ना होने के बायस मरीज ख्वार होने लगे हैं। वर्षा अपने मरीजों को रिक्शों पर अस्पताल ले जाने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने हुक्काम से एम्बुलेंस फराहम करने और सेहत की बेहतर सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शहजाद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पतोगी के नवाही इलाका हबीबाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस की सहूलत तक मैसर नहीं है। मरीजों के वर्षा अपने प्यारों को रिक्शा में डालकर THQ अस्पताल पतोगी मुंतकिल करने पर मजबूर है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक्सीडेंट के सीरियस मरीज जो हैं उनको भी रिक्शा पर ही अपनी मदद आपके तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा है, जिसकी वीडियो भी वायरल जो है वो सोशल मीडिया पर हो चुकी है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मामले अफराद सीरियस हालत के मरीज को रिक्शा में डालकर अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। पहले इलाका के हल्कों से जब हमारी बात हुई तो वज़ीर आला सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और पहला पंजाब जो उस्मान बुज़दार से अपील की है कि हबीबाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर को जो है वो फौरी तौर पर एम्बुलेंस मुहैया की जाए और अस्पताल में जो है वो सेहत को बेहतर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गिलगित सिटी अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी और पर्ची इशू ना करने के खिलाफ मरीजों ने एहतजाजन रिवर व्यू रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। क्या मुतालिबात हैं इन मुजाहिरीन के, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर राना से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल, सिटी हॉस्पिटल गिलगित में डॉक्टर्स की गैरहाजिरी के खिलाफ आज यहाँ पे मरीजों की बड़ी तादाद ने जो है वो रिवर व्यू रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि आए रोज़ जो है वो डॉक्टर्स 12 बजे के बाद आते हैं और इस वजह से सुबह 10 बजे से पर्ची के लिए खड़े मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। यहाँ हमारे पास कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करने। सर, क्या मसला है, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को बने हुए इतना अरसा हो गया, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4-5 डॉक्टरों की यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, वो भी सुबह वक्त पर आते नहीं है। 11 से 12 बजे तक वो आते हैं और 1 बजे तक वो अपना राउंड बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। इसके बाद वो नमाज के बहाने गायब हो जाते हैं, कभी उनका खाना होता है। इसके बाद कोई मरीज चेक करने के लिए यहाँ का कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। इस वक्त आज ये सूरत हाल है कि अंदर किसी डॉक्टर का होना एक अजूबा है, डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। तो ये मरीज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? या तो इस हॉस्पिटल को मुकम्मल बंद किया जाए या तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारा यही मुतालिबा है। जी बिल्कुल, यहाँ मुजाहिरीन का कहना यह है कि यहाँ पे जो है रोज़ाना मरीज़ जो हैं वो रुल रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना। इनका कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, हुकूमत जो है निगरान हुकूमत यहाँ पे डॉक्टरों की कमी को पूरा करे और साथ यहाँ पे जो है मरीज़ों के मसाइल हल करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरावाला में मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों को कोविड से महफूज रखने के लिए मुखय्यर हज़रात मैदान में आ गए हैं। मंडियों में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर तकसीम करके इंसानियत से मोहब्बत की मिसाल कायम की है। मजीद बता रहे हैं इफ्तिखार अली। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इसके साथ ही गुजरांवाला में मवेशी मंडियां भी सज गई हैं, लेकिन जो हुकूमत के और ज़िले इंतज़ामिया के करने वाले काम हैं उनका बीड़ा जो है मुखय्यर हज़रात ने उठाया है ताकि SOPs पर अमल दरामद हो सके। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मवेशी मंडियों का विज़िट करते हुए यहाँ पर व्यापारियों को मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन और ग्लव्स तकसीम किए। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये आइडिया किस तरह से आया। हम सब ने मिल के ये प्लान किया है कि हम इंशाल्लाह गुजरांवाला की सब मंडियों में ये हमारे जो भाई दूसरे शहरों से आए हैं इनकी हिफाजत के लिए और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हम इनको मास्क दे रहे हैं, इनको सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं और साबुन दे रहे हैं, और साथ इन्हें बता रहे हैं कि आपने इससे खुद एहतियात करनी है। और इंशाल्लाह इस मुहिम को हम ईद तक जारी रखेंगे ताकि इन सब भाइयों को और शहरियों को भी इस वबा से महफूज रखा जा सके। बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से? जो काम हुकूमत साडी नूं करना चाहिए सी वो नहीं करते। असीं इन मवेशी मंडियां दा चक्कर लगा के मास्क, साबन जो साडे कोल गुंजाइश है इस्तेमाल करांगे। इन्हां नूं पानी ठंडा देने वास्ते असीं जिहड़ा ओहदा बंदोबस्त कीता वो भी इन्हां नूं पहुंचावांगे। हाँ जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं उनकी बात आपने सुनी, जिनका कहना है कि यहाँ पर वो मवेशी मंडी में ये व्यापारियों को और दीगर शहरियों को आगाही मुहिम भी यहाँ पर वो दे रहे हैं और सैनिटाइज़र और मास्क भी यहाँ पर फराहम कर रहे हैं। बिलाशुबा ये पीपल्स पार्टी का एक खुश आइंद इक़दाम है जो कि शहरियों की सेहत के लिए और व्यापारियों के लिए भी बहुत मुफीद है। जी
और हैदराबाद जिला इंतजामिया ने बाईपास के मुकाम पर मवेशी मंडी कायम कर दी है। व्यापारी भी नायाब नस्ल के छोटे बड़े जानवर फरोख्त करने के लिए ला रहे हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सहूलियात और हिफाजती इक़दाम न होने पर शहरी और व्यापारी फट पड़े हैं। अहवाल दिखा रहे हैं नवीद राजपूत। अजी बिल्कुल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अतड़ी बाईपास के मुकाम पर इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडी कायम कर दी गई है, जहां पर अंदरून सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से छोटे बड़े नायाब नस्ल के जानवर फ़रोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर ख्वातिर का इंतजाम नहीं किए गए। जानवरों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि जो हैदराबाद में शदीद गर्मी है उसके बावजूद जानवरों के लिए यहाँ पर साया भी नहीं किया गया। अगर हम SOPs की बात करें, जो इंतज़ामिया की जानिब से SOPs बताई गई थी, उस पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिना मास्क और बिना सैनिटाइज़र के शहरी और व्यापारी जो है वो घूमते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई यहाँ पर इंतजाम नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से व्यापारी समेत जो खरीदार है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, उधर सियालकोट जिला भर में 6 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। बिजली, पानी और सेहत के हवाले से तमाम सहूलियात पहुंचाई गई हैं। बता रहे हैं मजीद फारूक आजम। जी बिल्कुल जी, ईद कुर्बान की आमद है। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला भर में 6 मुकामात पर जो है मवेशी मंडी कायम कर दी है, जिनमें तहसील समड़ियाल, पसरूर और डस्का में एक, जबकि सियालकोट में 3 जो है मंडियाँ कायम की। एक कूबे चक और दूसरा वज़ीराबाद रोड और तीसरा अकबराबाद की गई। मैं इस वक्त अकबराबाद मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने SOPs के मुताबिक यहाँ पर लाइव स्टॉक और यहाँ पर हेल्थ का जो है स्टॉल कायम किए गए। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, ये जानते हैं कि वो ज़िला इंतज़ामिया की जो अहकामात हैं उस पर वो किस हद तक मुतमिन है। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने जो भी किया है वो उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बिजली का और पानी का इंतज़ाम बहुत हद तक अच्छा है। और मेडिकल के लिए भी मसलन डॉक्टरों भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जानवर को मसला हो वो डॉक्टर आके खुद देखते हैं। और जो रही बात इसकी कि जो ये ख़रीदो फ़रोख्त है, ख़रीदो फ़रोख्त में अभी दिन बहुत ज़्यादा हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि उनको ये कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात किए हैं वो काफ़ी हद तक हम उससे मुतमिन हैं, लेकिन चूँकि अभी ईद कुर्बान आने में काफ़ी रोज़ बाकी हैं, इसलिए जो है हम आने वाले वक्त में इस जानवर को बेहतर रेट में सेल कर सकेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि कुदरती मनाजिर, संगलाख पहाड़ों और वादियों में घिरी सरजमीन, फिर भी प्यासी शहरी पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। लॉकडाउन के बाद होटल बंद होने की वजह से सयाह और शहरी पीने के पानी को तरस गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तुफैल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। मजीद बताइएगा। जी, मलका को साथ मरी में जो है वो बारिश होने के बावजूद यहाँ के मुकीम जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ की गफलत और लापरवाही के बायस पानी का मसनूई बुरान पैदा किया जा रहा है और लोग मजबूरन जो है वो बाउजर 2000 और 2500 में खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सैनी बैंक, लारी अड्डा, अंदरूनी शहर और तमाम उन इलाकों में जहाँ पे आबादी मौजूद है, जहाँ पे शहरी रिहायश पजीर हैं, उन इलाकों पे पानी नहीं दिया जा रहा और जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पर मुका करके पानी फराहम किया जा रहा है। एक तरफ तो पानी बुरान पैदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आए दिन जो है पानी के नरखों में इजाफा किया जा रहा है। पहले ही जो नर्ख यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं और अब एक मरतबा फिर जो है पानी के नर्ख बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में जो है ना, मैंने महकमा पब्लिक हेल्थ के SDO से बात की तो वो भी हीले बहाने कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मोटरें चेंज कर रहे हैं, इस वजह से पानी का बुरान है। जबकि जो शहरी हैं उनका कहना है कि ये हर साल और हर गर्माई सीजन में इसी तरह हमें दलीलो ख्वार करके तो अपने रेट बढ़ाते हैं और अपने रेट बढ़ाने के बाद जो है ना वो शहरियों को तंग करके उनको जो है ना वो पानी की बूंद बूंद से महरूम कर देते हैं। आए दिन मरी में गुज़श्ता 2-3 दिन से मुसलसल बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन बारिशें होने के बावजूद जो है ना वो शहरियों को पानी की को फराहम नहीं किया जाता और जगह जगह से पानी लीकेज के वजह भी पानी बड़ी मिकदार में वो ज़ाया हो रहा है। इस सिलसिले में जो है तहसील इंतजामिया ने भी मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। लोग दूर दराज इलाकों में जाकर जो है वो कुदरती चश्मों से पानी लाने पर मजबूर हैं। रात को वो सोने के बजाय वो रात जाकर गुजारते हैं और उन कुदरती चश्मों पे जाकर अपने बच्चों को साथ ले जाकर वहाँ से पानी भर के अपनी पानी की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे तुफैल। जिला मुटियारी के बड़े शहर हालांकि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग के बाद शहरी अजियत का शिकार है। इलाका मकीनों ने हेस्को के खिलाफ हाईवे पर धरना दिया है। चेयरमैन बाबडा CEO हेस्को ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताते चले कि मुजाहिदीन ये कहते हैं कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अब इलाका मकीन फट पड़े हैं। इलाका मकीनों ने हेस्को के खिलाफ हाईवे पर धरना दे दिया है और चेयरमैन बाबडा और CEO हेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। गजफ्फर मेमन से मजीद सूरत हाल जानते हैं। गजफ्फर, बताएगा क्या कहते हैं शहरी? गजफ्फर मेमन से मजीद जानेंगे। आपको बताते चलें कि जिला मुटियारी के बड़े शहर हालांकि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग के बाद शहरी अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने हेस्को के खिलाफ हाईवे पर धरना दिया है और चेयरमैन बाबडा और CEO हेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको खबर देते हैं कि खैबर एजेंसी में डांस, गैर महज़ब अदाकारी और फहाशी को फ़रोग देने पर जमात इस्लामी का एहतजाज। शुरुका का कहना है कि अलुंडी कोतल DC खैबर बंगला में पश्तो की मारूफ अदाकारा ने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाए जिस पर गैर महज़ब वीडियो पर कबायली आवाम का गमो गुस्सा है और गैर सकाफती वीडियो के खिलाफ इंतजामिया एक्शन ले। मजीद मुतालबा किया कि ज़िले इंतजामिया ऐसी गैर इस्लामी सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। गरीब सस्ती रोटी के नवाले से महरूम हैं और कीमतों में कमी के बावजूद शेखुपुरा में आटा ब्लैक और महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। 20 किलो के आटे का थैला 900 रुपये ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। आटे के मसनूई बहरान पर शहरियों में गमो गुस्सा पाया जाता है और शहरी कहते हैं कि हुकूमत और इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और आटे की जखीरा अंदोजी को ख़त्म करे। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, मजीद बताएगा शहरियों का क्या कहना है? देखिए, हुकूमत की जानब से आटे की जो कीमतों है उसमें कमी करने के बाद जो आटा है वो अब गरीब की पहुंच से इंतहाई जो है वो 2 रुपये का है। ज़राए के मुताबिक शेखुपुरा की मुख्तलिफ मार्केटों में आटा जो ब्लैक में और महंगे दामों जो है फरोख्त किया जा रहा है। अब 20 किलो वाला जो आटे का थैला है वो 900 रुपये तक ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मार्केट में 20 किलो वाला आटे का थैला सरकारी रेट के मुताबिक जो है 825 रुपये में मुकर्रर किया गया है। लेकिन शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया जो कीमतों को कंट्रोल करने के बजाय ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी है, जबकि गरीब आवाम के जो है वो आटा हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे हैं। ताहम आटे की मसनूई बहरान पर आला हुकाम जो है वो शहरों का कहना है इस पर फौरी नोटिस लें ताकि जो महंगाई में पीछे आवाम है उनको जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। जी फिर बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहला में भी लॉकडाउन से जहां छोटे बड़े कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं पर नॉन स्टॉप जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दर्जियों के जारी ईद के सीज़न को बुरी तरह मुतासिर किया है। दर्जी क्या कहते हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान भर में कारोबार मुतासर हुए हैं और ज़हनी तौर पे जो है लोग वो मफलूज हो चुके हैं। इस वक्त जो है टेलरिंग का काम वो शदीद बुरान का शिकार है। एक तो लोड शेडिंग की वजह से जो है टेलरिंग हज़रात जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इस वक्त हम एक टेलरिंग शॉप पे मौजूद हैं और हमारे साथ टेलर मास्टर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जी ऐसे ही है कि छोटी ईद पे जनाब मेरी लॉकडाउन था, अब बड़ी ईद आई है और लोड शेडिंग के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, इसलिए कि जनाब 2 दिन तो लॉकडाउन के छुट्टी के दिन पड़ जाते हैं, 5 दिन जोन से हमें मिलते हैं। 5 दिन में लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ ये है कि बिजली आती है चली जाती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोई थोड़ा बहुत काम कर लें, अल्लाह करे को हो जाए तो बेहतर है। हुकूमत से हम अपील करते हैं आप प्लीज़ मेहरबानी करें, हमें कुछ जीने का मौका दे दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद टेलर मास्टर का यही कहना है कि हफ्ते में 5 दिन जो है दुकानें खोलते हैं और 2 दिन बंद रखते हैं और 5 दिन जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया इतना होता है कि सारा दिन फारग बैठ के घरों को लौट जाते हैं और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि ये भी अपने कारोबार को अच्छे तरीके से चला सकें। जी मुल्क में कपास पैदावार के हवाले से दूसरे बड़े जिला सांगड़ में 1.5 लाख एकड़ पर कपास काश्त की गई है। काश्तकारों ने एहतजाज किया है कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से उन्हें कपास के नर्ख और अखराजात के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। इमरान खान से मजीद इस बारे में जानते हैं। जो इमरान मजीद बताएगा क्या कहते हैं काश्तकार। जी बिल्कुल, सांगड़ जिले में 1.5 लाख एकड़ अराजी पर कपास की फसल काश्त की गई है।
इस कपास की काश्त पर आने वाले अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि इसकी फ़ी मन कपास के नर्ख में इजाफा किया जाए। आपको बताता चलूँ, पहले कपास के फसल के नर्ख फ़ी मन 4500 रुपये थे, जबकि अब हालिया बारिशों को जवाब बनाते हुए जेनेरिक फैक्ट्री मालकान ने इंतहाई कम करते हुए 3700 रुपये कर दिए हैं। इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा है काश्तकारों का फौरी तौर पर कपास के नर्ख में इजाफा किया जाए ताकि कपास की फसल पर आने वाले अखराजात पूरे करने में इन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी। और साहिवाल में महकमा इरिगेशन की नाअहली और लापरवाही की बिना पर नहरों से निकाली गई मिट्टी किनारों पर ही पड़ी है, जिससे मिट्टी दोबारा नहर में जा रही है। पूछते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे शाहिद रफीक से। शाहिद, बताएगा मिट्टी अभी तक क्यों नहीं हटाई जा सकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं साहिवाल शहर में नोएल नहर जो साहिवाल शहर के अंदर से गुजरती है उस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सालाना बाल सफाई की मुहिम होती है जो महकमा इरिगेशन नहरों से मिट्टी निकाल के करता है ताकि पानी का फ्लो ठीक हो और नहरों की सफाई भी हो। मगर अफसोस की बात यह है कि इरिगेशन महकमे ने मिट्टी तो निकलवा दी मगर वो नहर के किनारे पर ही पड़ी है ताकि आइंदा साल से पहले यही मिट्टी दोबारा नहर के अंदर चल जाए और उसी को दोबारा साफ़ करवाया जाए। और दूसरी तरफ अगर आपको देख सकें, फुटेज में आप देख भी सकेंगे कि एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ इसका खूबसूरत किनारा है जो सड़क और नहर के दरमियान है, जिसको PHA ने ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है। उसके ऊपर ये सारी मिट्टी डाल दी गई है और टोटली तौर पर इसका ठेका भी वसूल कर लिया गया होगा और इसको यहाँ से उठाने के भी पैसे दे दिए गए होंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि ना तो मिट्टी नहर के किनारे से उठाई जा सकी है और ना ही इसको साफ़ किया जा सका और ये मिट्टी दोबारा इसी नहर में शामिल हो रही है और उसी तरह ये दोबारा ये फुल हो जाएगी। अगले साल फिर इसका पैसे देकर इसी मिट्टी को वापस निकाल लिया जाएगा। आवाम का ये कहना है कि जल्द अज जल्द इसको साफ़ किया जाए और जो ऐसे काम करते हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। जी, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। चनियोट में 2 घंटे जारी रहने वाली मॉनसून बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। जिला कचहरी, फर्नीचर मार्केट, DPO और म्यूनसिपल कमेटी के दफातर पानी में डूब गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीकी। जिला चनियोट में मुसलसल 1 घंटा से होने वाली बारिश के बायस म्यूनसिपल कमेटी चनियोट के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर चनियोट के दावों की मुकम्मल तौर पर कली खुल गई है और चनियोट के अंदरून बाज़ार हों या फिर मेन शाहराएँ हों मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको इस वक्त दिखा सके तो चनियोट के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो गया, थाना सदर, ज़िला कचहरी, महकमा ज़राअत, DPO ऑफिस और इसके साथ साथ रेस्ट हाउस और दीगर जो अहम सरकारी अफसरान के जो दफातर हैं ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वो म्यूनसिपल कमेटी चनियोट जो शहर की सफाई सुथराई और सीवरेज के निज़ाम की बहाली के लिए जो है वो दावे करती है, उसका ऑफिस भी मुकम्मल तौर पर कई फुट पानी में डूबा हुआ है। और इस हवाले से ज़िला चनियोट की जो आवाम है, जो रागीर हैं, जो शहरी हैं, हज़ारों शहरी, वो इस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। उनकी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और पानी के बाद जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गया है। और शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को, डिप्टी कमिश्नर चनियोट को और इन तमाम मुतल्लिका अफसरान को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी। उधर कंदकोट जिला इंतजामिया ने शहर को मॉडल सिटी बनाने के बहुत दावे किए, लेकिन ये दावे कचरे के ढेरों तले दबे हुए हैं। कंदकोट शहर का रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर मलिक जो कि रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। मजीद बताइएगा अली शेर। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया के जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि कंदकोट शहर का मॉडल बनाया जाएगा और ज़िले इंतजामिया के जानिब से वाल चैकिंग भी की गई है कंदकोट शहर को साफ रखें। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद कंदकोट कस्टमर रोड पर मौजूद हूँ। मेरे साइड में लिखा हुआ है कंदकोट शहर को साफ़ करें। यहाँ साफ़ नहीं, बिल्कुल गंद कचरा पड़ा हुआ है। ऐसा हमारे साथ शहरी मौजूद है, इससे जानते हैं इन्हें कितनी तकलीफ है। जी जनाब। सर, ये हमारे घर हैं यहाँ पर, ये हमारे शहर का मेन रोड है, ये हमारे घर हैं। ये कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत गंदगी होगी, बीमारियाँ फैल रही हैं। हमने कई दफ़ा टाउन कमेटी से इतला की है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मेहरबानी करके आप ज़रा गौर व फिक्र करें और हमें बीमारियों से बचाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी को कहना है बार बार टाउन कमेटी इतला दे, उसके बावजूद भी गंद कचरा पड़ा है। हम अपील करते हैं ज़िले इंतजामिया में खुदारा ये गंदगी उठाया जाए, हम बीमारियों से महफूज बच सकें। जी। उधर चीचावतनी में करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाला चीचावतनी का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस तबाहाली का शिकार है। शीशे टूट गए हैं, कमरे के अंदर कचरे के ढेर लगे हैं। मजीद बताएंगे यासर मुगल।
मौजूद हूँ चीचा वतनी राय अली नवाज स्टेडियम में, जो चीचा वतनी का वाहिद इकलौता स्टेडियम जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो है तबाहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पर जो है इसकी बिल्डिंग भी अभी खस्ता हो चुकी है और जिसकी रिपेयरिंग ना करने की वजह से मज़ीद बढ़ सकती है। और चीचा वतनी और जो इसके अंदर जो इसके दरवाजे हैं कमरों के, वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अभी हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी हमारा यही कहना है कि जहाँ कोरोना वायरस की वजह से सारे पूरा शहर खोल दिया गया, हर चीज़ खोल दी गई, ये भी खोल दिया जाए, स्टेडियम भी खोल दिया जाए, क्योंकि हम इधर आते थे, रोज़ वर्जिश किया करते थे, स्पोर्ट किया करते थे, इसलिए इसको भी खोल दिया जाए। और अब हम घर में बोर होते हैं, इधर आके हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चीचा वतनी के एक नौजवान की बात को सुना कि चीचा वतनी के अगर तमाम कारोबार खुल सकते हैं, तमाम शहर खुल सकता है, तो चीचा वतनी राय अली नवाज स्टेडियम को भी इंतज़ामिया से अपील की है कि खोल दिया जाए ताकि हम स्पोर्ट्स कर सकें, स्पोर्ट की सरगर्मियों को जारी रख सकें। जी क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। मीरपुर खास में लोड शेयरिंग पर शहरी बिलबला उठे हैं। खराब ट्रांसफार्मर्स को वापडा महकमे ठीक नहीं करवा रहे हैं और शहरियों ने एहतजाज किया है। मुख्तलिफ इलाकों की मेन शाहराहें बंद करके टायर्स को आग लगाकर शदीद नारेबाजी की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली बंद होने से लोग पीने के पानी से भी महरूम हो जाते हैं। दूसरी जानिब बुजुर्ग बच्चे घरों में सख्त अजियत का शिकार हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का मजीद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दर्जन से लाइट ट्रांसफार्मर खराब होने और जल जाने की वजह से और इन्हें तब्दील न करने पर शहरियों का पारा हाई हो गया और शहर की मेन शाहराएं ब्लॉक करके टायर नजरियात करके वापडा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है। और शहरियों का यही कहना है कि हमें जो है वापडा ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है और कई रोज तक हमारे जो है इलाकों के ट्रांसफर जो है खराब हैं, उन्हें तब्दील नहीं किया जा रहा। खुदारा जो है हमें ना घर में सुकून है और ना बाहर सुकून है, जिसकी वजह से जो है खवातीन बच्चे बूढ़े जो है घरों में सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। और इन्होंने वापडा हुकाम के आला अफसरान और वफाकी वजीर और वफाकी हुकूमत से अपील की है कि इन वापडा के जो है एहलकारों का तबादला दुरुस्त करके और हमारे इलाके की बिजली को फौरी बहाल किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नवाब शाह में वाटर सप्लाई लाइन फट गई है। कई इलाकों में वाटर फिल्टर प्लांट में भी आलूदा पानी आने लगा है। मजीद बता रहे हैं ज़ियाउर रहमान। जी बिल्कुल, शहर में वाटर सप्लाई पाइपलाइन के ज़रिए फराहम किया जाने वाला पानी कई इलाकों से बदबूदार होने की शिकायत है, बल्कि कई इलाकों से कई दफ़ा पानी ना आने की भी शिकायत की जा रही है, जिनमें काबिल ज़िक्र गुलाम रसूल शाह कॉलोनी है जो गुंजान आबाद इलाका है, दीगर जो मनवाबाद है और इससे मुल्लिका इलाके, वहाँ पर पानी बदबूदार जो है ना कि वो आ रहा है। नल में से जो पानी आता है वो इंतहाई गलीज़ होता है, बदबूदार होता है, जो पिया भी नहीं जा सकता, दीगर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि शहर में साफ़ पानी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फिल्टर प्लांट्स लगाए गए थे, जिनमें से कई तो नाकारा हो चुके हैं और जो इस वक्त कई काम कर भी रहे हैं तो उनके पानी की जो क्वालिटी है वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। यहाँ पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि साफ़ पानी इंसान की ज़रूरत है और गंदे पानी के बायस जो पेट की बीमारी है, जिनमें डायरिया, हेपेटाइटिस और दीगर जो है उनका फैलाव मज़ीद बढ़ रहा है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौरी तौर पर अरबाब इख्तियार इस जानिब तवज्जो दें, शहरी इंतज़ामिया साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। जी उधर बहावलपुर मंगवानी पतन दरियाए सतलुज पर कायम सरकारी अराजी का पुल टूट गया है। पुल टूटने के बाद 2 मुकामी अफराद मोटरसाइकिल समेत दरिया में जा गिरे हैं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दोनों अफराद और मोटरसाइकिलों को वापस निकाल लिया है। शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।